नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया। अब बीजेपी वाले मुंह छुपाते घूम रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पोस्टर पर जिसकी तस्वीर छाप दी थी, उन्होंने खुद आगे आकर कह दिया कि बीजेपी का यह दावा झूठा है। इसके बाद से हर तरफ बीजेपी की फजीहत हो गई है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी बस झूठ का सहारा लेती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पोस्टर विवाद में बीजेपी फंस गई हो। इससे पहले भी कई बार बीजेपी की पोल खुल चुकी है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, पहले ताजा मामला जान लीजिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसको लेकर राज्य के मुख्य राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी की जुगत में है, तो बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से हटाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अलग अलग पैंतरे अपना रही है। इसी को लेकर बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के बैनर सड़कों पर लगाए गए। अब इन्हीं बैनर में से एक बैनर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी ने 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम होने का हवाला देकर एक पोस्टर जारी किया था। अब इस पोस्टर को लेकर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि बीजेपी अपने झूठ में खुद ही फंस गई है। बीजेपी के अभियान वाले पोस्टर में जिस किसान की फोटो को इस्तेमाल किया गया, उस किसान ने बीजेपी के इस पोस्टर को लेकर अपनी आपत्ति जताई और खुद को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। किसान ने कहा कि मुझ पर ना तो कोई कर्जा है, ना ही मेरी कोई जमीन नीलाम हुई है। इसके साथ ही किसान ने यह भी दावा किया कि उसकी फोटो बिना इजाजत के इस्तेमाल हुई। भाजपा की तरफ से किसानों की जमीनें नीलाम होने को लेकर बैनर जारी किए गए थे। इनमें किसान की फोटो लगी हुई थी। साथ में इस बैनर पर लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। ये फोटो जैसलमेर के रामदेवरा के रीखियों की ढाणी के किसान माधुराम जयपाल की है, जिनकी उम्र 70 साल है। ये बैनर पूरे प्रदेश में लगाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैनर पर लगी फोटो वाले किसान माधुराम को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसकी फोटो पूरे राजस्थान के बैनरों पर लगी है। हुआ यूं कि उनके गांव का एक युवक, जिसने जयपुर में माधुराम की फोटो जयपुर के कई स्थानों पर लगे बैनरों पर लगी हुई देखी, इसको लेकर वो भी चौंक गया। उसने उस बैनर की फोटो खींचकर गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की। इसके बाद इस मामले का माधुराम के बेटे को पता लगा। पोस्टर के बारे में उसने अपने पिता को जानकारी दी। इस पर माधुराम ने कहा कि मेरी कोई जमीन कुर्क नहीं हुई है, ना ही मेरे पर कोई कर्जा है। बीजेपी मेरी फोटो को बिना वजह लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी वालों को नहीं जानता, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने केसीसी जरूर ली है। किसान ने आपत्ति जताई है कि जब मैंने लोन नहीं लिया तो मेरा फोटो कैसे छाप दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास 200 बीघा जमीन है और कोई कर्जा नहीं। आगे और सुनिए। जब माधुराम ने अपनी फोटो को बेवजह पोस्टर पर लगे देखा तो नाराजगी व्यक्त की, लेकिन उन्होंने इस मामले को यूं ही नहीं जाने दिया। माधुराम तुरंत भाजपा के नेताओं के पास पहुंचा और उसने कहा कि ना तो मेरी जमीन पर कर्जा है, ना ही मेरी जमीन नीलाम हुई है। इसके बावजूद भाजपा ने बैनर पर मेरी फोटो आखिर क्यों लगाई? लेकिन बीजेपी नेताओं ने इससे साफ पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये पोस्टर स्टेट लेवल पर बनवाए गए हैं। इसको लेकर हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये फोटो आखिर कैसे लगी। जब बीजेपी नेताओं ने भी कोई सुनवाई नहीं की तो माधुराम ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया। ये दावा किया जा रहा है कि माधुराम बीजेपी पर मानहानि का केस करने की बात कर रहा है। उनका कहना है कि बैनर पर लगी फोटो धोखे से ली गई है। 2 महीने पहले कुछ लोग फसल खराब की रिपोर्ट बनाने के लिए आए। उनके पास बड़े बड़े कैमरे थे। उन्होंने कहा कि हम फसल खराब होने पर रिपोर्ट बना रहे हैं, इसके आधार पर सरकार क्लेम देगी। उन लोगों ने रिपोर्ट बनाने के लिए मेरी फोटो ली थी। अब माधुराम को लग रहा है कि ये फोटो उसी समय की है। अब माधुराम और उनके परिवार का कहना है कि बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए जो बैनर बनाए हैं और धोखे से मेरी तस्वीर छाप दी है, इससे उनकी बहुत बदनामी हो रही है। इसलिए या तो बीजेपी जल्द से जल्द अपनी गलती सुधारे या फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब इस मामले ने बीजेपी की पोल खोल दी कि कैसे बीजेपी झूठे दावे करती है। अच्छा, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी पर झूठी तस्वीर इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है। मामला 2021 का है। कोलकाता के तमाम अखबारों में प्रधानमंत्री आवास योजना का एक विज्ञापन छपा। विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुस्कुराती तस्वीर के साथ एक महिला की तस्वीर भी छपी थी। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल के नारे के साथ इस विज्ञापन में लिखा था, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे मिला अपना घर। सर के ऊपर छत मिलने से करीब 24 लाख परिवार हुए आत्मनिर्भर।
साथ आइए और एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हैं। अखबारों के पहले पेज के आधे भाग में छपे विज्ञापन में जिस महिला की तस्वीर छपी है उनका नाम लक्ष्मी देवी है, लेकिन जिस महिला की तस्वीर छपी थी उसे तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी। 48 वर्षीय लक्ष्मी ने अखबार में जब अपनी तस्वीर देखी तो वो परेशान हो गई। उनको इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि उनकी ये तस्वीर कब और किसने ली थी। एक दिन पूरा वो अखबारों के दफ्तरों की चक्कर काटती रही और पूछती रही कि मेरी तस्वीर क्यों छाप दी है, क्योंकि लक्ष्मी को लगता था कि ये फोटो अखबार वालों ने छापी है, जबकि ये विज्ञापन तो भारत सरकार ने जारी किया था। सिर्फ ये ही नहीं, गलत तस्वीर छापने का तो बीजेपी का पुराना इतिहास है। एक और पोस्टर विवाद हुआ था, ये ज्यादा पुराना नहीं है बल्कि साल 2021 का ही है। मामला योगी सरकार का था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के लिए योगी सरकार ने एक विज्ञापन छपवाया था। ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ टाइटल के साथ प्रकाशित इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर और एक रिफाइनरी की तस्वीर भी छपी है। लेकिन बाद में पाया गया कि फ्लाईओवर की तस्वीर यूपी की नहीं बल्कि कोलकाता के मां फ्लाईओवर की थी, जिसके बाद योगी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। और अब जब राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी का ये कारनामा सामने आया तो लोग कह रहे हैं कि झूठे दावे करना तो बीजेपी की पुरानी आदत हो गई है। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया। पार्टी ने लिखा कि फिर पकड़ा गया बीजेपी का झूठ। बीजेपी ने राजस्थान में एक पोस्टर लगाकर बताया कि किसान की जमीन नीलाम हो गई। किसान ने कहा बीजेपी झूठ बोल रही है, उन्हें बदनाम कर रही है। इसके अलावा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी बीजेपी को घेरा। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस पर क्या कहानी बनाए। कोशिश तो की थी राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने की। पोस्टर पर लिखा था नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन जब बीजेपी का ये झूठ सामने आया तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का झूठ नहीं सहेगा देश। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। दूसरी बात है मैंने कहीं ठाकुर आज 8-9 दिन में फोटो बता दो काय वगैरह मैं तो जूठा कर दिया काम।